चलो जी सर, बताएंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में। आज कठुआ के कॉन्ट्रैक्टर्स मेनली जो जेजेएम में काम करते हैं, ये उन्हीं की तरफ से है, सारी टीम आई है जिसमें ऑल आर प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और जिन्होंने करोड़ों रुपए सरकार से लेने और पिछले 6 महीने से कोई पेमेंट्स नहीं हो रही हैं और मोर देन 60 करोड़ की लाइबिलिटी है कठुआ से। और जिसमें मेनली हमारे 4-6 ठेकेदार तो ऐसे हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 करोड़ रुपया लेना है। जैसे मनजीत समयाल जी हैं, ये बड़े रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर हैं। और हमारे साथ में हिमाचल के हमारे जसदेव जी हैं जिन्होंने बड़े प्रेस्टिजियस काम लिए हैं। मेरा भतीजा है जे अमन खजूरिया जी, अमन रमन जी, और इन्होंने करोड़ों रुपए लेने हैं। इसी तरह से पवन जी हैं, जम्बाल साहब हैं, सरदार जी हैं और ये पूरे राज जी हैं, हमारे सीनियर कॉन्ट्रैक्टर शर्मा जी। हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली इसलिए रखी है कि जेजेएम एक बड़ी ब्यूटीफुल स्कीम है जिसके तहत हर घर में नल के जरिए जल दिया जाना था। और इससे बढ़िया स्कीम कोई नहीं हो सकती जो हमारा एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमारा ओपिनियन है कि अगर किसी का घर 2 किलोमीटर भी दूर है तो उसको भी पानी देना है। और बड़े रिच एस्टिमेशन से और बड़े ब्यूटीफुल एस्टिमेशन से ये स्कीम लागू हुई थी। और हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अप टू 90%, 80% और 70% तक स्कीमें में काम हो गए हैं, जिसमें टाइम टू टाइम हमारे काम करने में कई किस्म की हिंड्रेंसेस आई, कई किस्म के चेक लगे कि टाइम से हमें पाइप नहीं मिली। अगर पाइप हमने डिवीजन स्टोर से लेनी थी तो वो प्रोविंशियल स्टोर से, सेंट्रल स्टोर से लाना पड़ी, जिसमें हमारा करोड़ों रुपया, कॉन्ट्रैक्टर का करोड़ों रुपया कैरेज का भी फंसा हुआ है, टिल डेट उसका भी डिसाइड नहीं हो रहा है। सभी ठेकेदारों ने अपनी सारी जमा राशि लगा के ये जो मिशनरी काम था जेजेएम का, उसको पूरा करने में अपना पूरी कंट्रीब्यूशन दी है, अपना सारा सरमाया लगाया, प्रैक्टिकली सर्दी, गर्मी और बरसात में काम किया। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ठेकेदारों ने इस स्कीम को एज ए मिशनरी ट्रीट किया, लेकिन जब ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगी और जो अल्टीमेट एम है सरकार का कि हर घर तक पानी पहुंचाना है, तो अगर बीच में मझदार में अगर पेमेंट को रोका जाएगा तो ये जो मिशन है जिसमें 1400 करोड़ का कठुआ का ही, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का प्रोविजन है, तो ये अल्टीमेटली जो लोगों तक भी फायदा नहीं पहुंचेगा। और मेनली हमारी बात यह है कि हमने सारा पैसा जो हमारी जमा पूंजी थी वो लगा दिया, उसके बाद हाईएस्ट रेट पे बैंक से लोन लेके ठेकेदार पैसा लगा रहे हैं। पिछले 6 महीने से जो डेड लॉक है, जो सारी पेमेंट रोक रखी है, पीछे से पैसा नहीं आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज दे और ठेकेदारों की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका भुगतान करें। पॉली सिंह जी, अब जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनी है, जावेद राणा मंत्री, क्या मिले आप किसी से? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी इलेक्टेड सरकार है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव से, स्पेशली कठुआ के हमारे जो विधायक हैं राजीव जसरोटिया जी, उनसे हमारा डेलीगेशन मिला और उन्होंने हर सत्र पे इस बात को हाईलाइट किया। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है फिर भी फिर जो हमारे जेजेएम के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें इंटरवीन किया। हमारे डॉक्टर साहब हैं पीएमओ में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमने उनसे भी इस बात को शेयर किया। तो आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन जो समय है और जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी अभी सफर कर रही है, हम आपके माध्यम से जहां सरकार तक बात पहुंचाने की हमने पहुंचाया है, फिर एक बार हम सरकार के नोटिस में लाना चाहते हैं और फिर जन जन तक आपके माध्यम से बात जन जन तक पहुंचती है। हम लोगों के सामने भी ये बात लाना चाहते हैं कि ठेकेदारों ने जितनी मेहनत से और जितना पैसा लगा के काम किए हैं, अगर उनको पेमेंट्स नहीं होंगी तो वो अपनी लेबर्स को पेमेंट कहां से देंगे? जिन स्कीमों को ठेकेदारों ने अपने वर्क इन हैंड में लिया है, अगर उनको इस तरीके से बंद कर देना है तो अल्टीमेटली जो लोगों को फायदा मिलना है वो कैसे मिलेगा? हर गांव में, हर स्कीम में कितनी कितनी पाइपें लगा दी हैं
कितने कितने स्ट्रक्चर बना दिए हैं और इस स्टेज में आके गला घोट दिया है ठेकेदारों का, कोई पैसा नहीं आ रहा है। और नॉट ओनली पेमेंट्स, हमारी सीडीआर होती है ठेकेदारों की जो हम देते हैं, जिससे हमारा टेंडर मिलता है। और अंडर रूल ये होता है कि जितनी अमाउंट का सीडीआर होती है, अगर ठेकेदार की उतनी डिपॉजिट है जो उसका पेमेंट ड्यू है, तो फिर सीडीआर देने में कोई हिच नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे विधायक जी ने भी कहा था कि इनको सीडीआर दी जानी चाहिए, मंत्री जी ने भी डायरेक्शन दी थी कि सीडीआर तो दे दो। जब इन्होंने करोड़ों रुपए लेने हैं तो चंद लाख तो दिए जा सकते हैं। टिल डेट 2 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है और कोई हमारी सीडीआर भी रिलीज नहीं कर रहे हैं, हमारी डिपॉजिट भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्या देखते हैं ठेकेदार जो बैकबोन है इस तरह की योजनाओं के, इस तरह के कामकाज की, उनको ही कहीं ना कहीं आहत होना पड़ रहा है। क्या देखते हैं कितनी बेईमानी होगी इस तरह की स्कीमों की? देखो जी, मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होती है तो ये नॉट ओनली द कंट्रैक्टर्स लॉस, जो कम्युनिटी का लॉस है, लोगों का लॉस है, और ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। क्या रुख अगला रहेगा? नहीं, हम तो एक ये माध्यम है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। ये बात हमारी माननीय हमारे पीएम साहब के नोटिस में भी आनी चाहिए कि ठेकेदारों ने काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों ने काम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के ठेकेदार गुहार लगा रहे हैं और एक हम सिस्टम से चले हैं, क्योंकि राइट टू स्पीक फंडामेंटल राइट है। और हमने अपने विधायकों के माध्यम से, अपने पीएमओ साहब के माध्यम से, मंत्री साहबान के माध्यम से हमने समय समय पर बात रखी है, लेकिन टिल डेट कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। और देखो, ये वो ठेकेदार नहीं है। मैं ठेकेदार की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठेकेदार एक समय था, 5वीं 6वीं पढ़े ठेकेदार ठेकेदारी करते थे और मसल पावर से, गोली से, खोखरी से टेंडर लेते थे। हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ई टेंडरिंग का, जिसमें जो कैपेबल ठेकेदार हैं, जो कैलकुलेशन से काम करते हैं, वो टेंडर डाल के फ्रीडम से टेंडर लेते हैं। और उसके बाद हम कंपटीशन पे काम करते हैं, कंपटीशन पे काम करते हैं, जिसमें सरकार की सेविंग होती है। उसके बाद काम करने के बाद भी पेमेंटों को रोक के रखना, ये बेईमानी नहीं है, ये बेइंसाफी नहीं है। इससे ज्यादा और कोई जुर्म नहीं हो सकता। हमने काम किए हैं। देखो, हमने सट्टा बाजार में थोड़ी पैसे लगाए हैं, हमको जुआ खेलने थोड़ी आए थे इधर। हमने एक सिस्टम से टेंडर डाला, उसके बाद हमें अलॉटमेंट हुई, फिर अलॉटमेंट से पहले हमारा एग्रीमेंट होता है और हमें यकीन होता है कि सरकार से एग्रीमेंट हुआ है तो हमें पैसे भी मिलेंगे एज पर नॉर्म्स। हमने जो 6 महीने में काम करने थे, इनकी टिल डेट हर एक डाई की पाइप अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ एग्रीमेंट था एज पर टेंडर कि आप डिवीजन स्टोर से पाइप उठाओगे, जिसमें एक दिन में आदमी गाड़ी हायर करके 2022 में 3 ट्रिप लगा सकता था। वही हमें सेंट्रल स्टोर से पाइप लेना पड़ती है, जो एज पर एग्रीमेंट नहीं था। हमने उठाई, हमने कोऑर्डिनेट किया ठेकेदारों ने कि जो भी कोई मजबूरी होगी हम कोऑर्डिनेट करें, जिसमें हमने हजारों नहीं लाखों रुपए लगाए हैं। और हमारे जो चीफ साहब थे वो रिटायर भी हो गए, धोखा देके चले गए। टाइम टू टाइम कहते थे आपको पेमेंट होगी, पेमेंट होगी। 3 सालों से हमारे करोड़ों रुपए उसकी कैरेज फंसी हुई है। हमने कोऑर्डिनेट किया, पाइप आज तक नहीं है। जिस भी डाई की हमें पाइप मिली, हमने वो लगा दी है। बीच में अगर कोई टायर मिस हो जाता है तो उससे पाइप हेल्प होता है। इसमें हमें फायरेस्ट क्लियरेंस थी और एक बिल्कुल अंडरस्टूड फिनोमेना है जो सरकार और जो अहदेदारान थे, जैसे ब्यूरोक्रेसी में कमिश्नर लेवल से नीचे तक, कि जो वर्किंग सीजन होता है जैसे हमें स्पेशली फॉर पाइप लेइंग, दैट दे आर लिमिटेड डेज नॉट मंथ्स। रबी और खरीफ में टोटल मिला के 40 to 45 डेज मिलते हैं। उसके बाद फसल लग जाती है, खेतों में पाइप नहीं लग सकती। और ये सारी की सारी कम्युनिटी और ये जो लोग आपके सामने हैं, दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड, जहां इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और रिप्यूटेड फैमिलीज आते हैं। और सभी के सभी लोग सर्दी, गर्मी और बरसात में काम को लेके अपनी साइटों को अटेंड करते हैं और लेबर को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद पैसा नहीं दिया जाए, ये तो इंसाफ की बात थोड़ी। अहम मांग क्या होगी? अभी हमारी यही मांग है कि हमारी सभी पेमेंटें निकली। जब 6-6, 8-8 करोड़ एक ठेकेदार ने पेमेंट लेनी है, फौरी तौर पे अगर जेजेएम को सक्सेसफुल बनाना है, जो ब्यूटीफुल स्कीम है, जो पीएम साहब का एक सपना है कि हर घर में जल जाना चाहिए थ्रू नल, तो वो कंप्लीट नहीं होगा और लोगों को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा,
जब विधायक ने कह दिया, जब मिनिस्टर ने कह दिया, जब ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि पेमेंटें ड्यू हैं, डिपॉजिट है, तो हम इनको सीडीआर दे दें। एक छोटी सी बात है, अभी सीडीआर देने को भी मन नहीं है। चीफ इंजीनियर से लेके एक्शन तक सारे एडमेंट है, ये है वो है। इन्होंने एज पर नॉर्म्स जो हमारे कंट्रैक्ट में कंडीशन होती है बीओ का उल्लंघन किया है। नॉट सिंगल प्लेस पे, दर्जनों जगह पे उन्होंने उल्लंघन किया है और इसके लिए ये ढींगा डाल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं किसी एक्शन की, किसी चीफ इंजीनियर की कभी 1 महीने की जो सैलरी है वो बिल हेड हो रही है, इनकी तनख्वाह मिलती है तो फटाफट जेब में डालते हैं। हमें कोई इसमें एतराज थोड़ी है, उनकी तनख्वाह है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इनको ये भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि जिन ठेकेदारों की पिछले 6 साल से लाइबिलिटी तो ठेकेदारों की 7 साल से भी है कि इनको हम सीडीआर देके थोड़ा सा काम को गिरफ्तार करवा सकते हैं। और ये जो हमें बड़ा अफसोस होता है इसको बात को देखे, हम चिंतित हो जाते हैं। ये कैसा निजाम है, ये कैसे लोग हैं? इन्होंने तो कंट्रैक्टर्स को बूस्ट करने चाहिए। सीडीआर हमारी है, इनकी नहीं है, और वो निकल सकती है। और बिना वजह के ये डींगे उड़ा रहे हैं, तो फौरी तौर पे जितनी भी कंट्रैक्टर्स की सीडीआर हैं वो रिलीज करनी चाहिए। वो किसी से कोई बड़ी उसके लिए कोई ऐसा कोई लाइन बिछाने की जरूरत नहीं है। और जो हमारी जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइबिलिटीज हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जेजेएम से बढ़िया कोई स्कीम नहीं है, बहुत बढ़िया स्कीम है। और इसके कंप्लीशन के बाद आने वाले डिकेड्स एंड डिकेड्स के लिए पानी की समस्या का हल होगा। ठेकेदारों से काम करवा लेने हैं, उनसे पैसा नहीं देना है, पेमेंट नहीं देनी है। तो हमारा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटिव था कि हम अपनी बात जन जन तक भी पहुंचाएं, सरकार तक भी पहुंचाएं। और दूसरा देखो, एक ट्रेजरी पेमेंट्स हैं 27 दिसंबर के बाद, वहां कोई पैसा नहीं, जेजेएम में पैसा नहीं, ट्रेजरी में पैसा नहीं, तो ठेकेदारों का क्या, आप क्या कहते हो कि ये सुसाइड कर लें? वो हम करने वाले नहीं है। लेकिन अफसोस है जिस सिस्टम में हम रहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जहां तो पॉपुलर गवर्नमेंट भी है, उनके हमारे नुमाइंदों ने भी कह दिया, तो फिर विच टाइप ऑफ हिच हेयर, क्यों पेमेंट्स नहीं? ये बात हम लोगों तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आम जो जनमानस है वो सोचते ठेकेदार काम नहीं करा, पाइपों के ढेर लगाए हुए, क्यों नहीं इतनी बड़ी होस्टी बना दी है, इतने बड़े स्ट्रक्चर। उनको, लोगों को पता नहीं है ना कि ठेकेदारों को फंसा के रख दिया। किसकी कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी है? वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, हम तो नागरिक हैं, हम कंट्रैक्टर्स हैं, हम पैसा लगाते हैं, मिनिमम मार्जिन पे हम काम करते हैं। 6 महीने साल आप पेमेंट नहीं दोगे, जो हमने हाईएस्ट रेट पे जो हमने लोन लिए हैं, हमारी भी फैमिली हैं, हमारे अपने परिवार भी हैं, हमारी लेबरें हैं, हमने जहां से उधार लेके मटेरियल लिया है, उनको भी पैसे देने हैं। तो हम बड़ी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में हैं। और हमारी क्रिटिकल पोजीशन का मतलब है कि ये उंगली सरकार की ओर जाती है। हमें तो पेमेंट सरकार की तरफ से होनी है ना, तो हमारा इम्तिहान और इसमें डिले क्यों किया जा रहा है? लास्टली हम यही रिक्वेस्ट, अगर आने वाले दिनों में जल्द पैसा रिलीज नहीं किया गया तो ठेकेदारों का क्या जो है वो रुख रहने? डेमोक्रेटिकली वी आर पीस लविंग पीपल, हम इस व्यवस्था का सम्मान करते हैं। तो डेमोक्रेटिकली जो भी लोगों को करना चाहिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आपके माध्यम से पीसफुल तरीके से हम बात पहुंचाने का एक तरीका शुरू करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि सरकार से एक ब्रिज का काम करे। सबसे बड़ा ब्रिज तो आप है ना, द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपके माध्यम से तो हर घर घर में बात पहुंचेगी ना, सरकारों तक बात पहुंचेगी। कोई कुंभकर्णी नींद भी सोया होगा ना, आपका ये जो माध्यम है हमारा 4th पिलर है, ये उनके कानों में पहुंचा देता है। और ये बात पहुंचनी चाहिए और उसका हल होना चाहिए। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन फॉर बी पीपल। हम आप ही के माध्यम से पहुंचाएंगे और आज से हम उम्मीद करते हैं। और हाँ, आप भी मुबारक के पात्र हो। नॉट ओनली हियर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हर कोने में, हर गली में, हर एक प्रॉब्लम को आप हाईलाइट कर रहे हैं सरकारों तक और लोगों को अवेयरनेस का काम भी करते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आपकी, हमारी आवाज़ आपके माध्यम तक सरकार तक पहुंचेगी और इमीडिएटली हमारी सीडीआर भी मिलेंगी और हमारी पेमेंट भी होगी और हम फटाफट जो बकाया काम उनको करके लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचाए। जय हिंद, शुक्रिया।